नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कांगड़ा परौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में आध्यात्मिक गुरु बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों के सत्संग में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग व्यास आध्यात्म, समाज सेवा, मानवता और भाईचारे को बढ़ाने में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान राधा स्वामी सत्संग द्वारा मानव सेवा के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की सराहना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर में पूजा अर्चना की तथा कंजक पूजन और यज्ञ में भाग लिया। राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है ताकि वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना क्रियान्वित कर रही है, जिससे न केवल फसलों की पैदावार बढ़ रही है बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आ रही है। इस विधि की उपयोगिता को देखते हुए लाखों लोगों ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अपनाया है। ऐसे ही एक लाभार्थी हैं मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक के बसंतपुर गांव के श्री अजय कुमार, जिन्होंने पिछले 70 सालों से बंजर पड़ी लगभग 5 बीघा पुश्तैनी जमीन को अपनी मेहनत से खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया और स्वरोजगार के माध्यम से जीवन को नई दिशा देने का न केवल प्रयास किया बल्कि इसमें कामयाब भी हुए हैं। अजय कुमार ने साल 2020 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी। प्राकृतिक खेती से प्राप्त फसल जल्दी खराब नहीं होती तथा अधिक समय तक इसका भंडारण किया जा सकता है। वर्तमान में उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन में पालक, गोभी, टमाटर, भिंडी, आलू, चुकंदर, लहसुन, प्याज, बैंगन और खीरे की फसल उगाई है। साथ ही सह फसलों में मटर, धनिया, मेथी, फ्रेंच बीन आदि की फसलें उगाई हैं और अच्छी पैदावार के साथ साथ ये उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त, शुद्ध व पौष्टिक हैं। मैंने ये प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर उसमें 2020 से शुरू की थी। तो सबसे पहले तो ये बंजर भूमि थी, फिर इस बंजर भूमि को हमने तैयार किया। शुरू में हमने फसलें लगाई, उसमें हमारा मटर था, टमाटर था, फिर पालक था, धनिया था, मेथी था, प्याज था। तो बंजर भूमि को देखते हुए फिर भी हमारे पास जो उपज थी वो काफ़ी उत्साहवर्धक। बाकी इस भूमि को प्राकृतिक बनाने के लिए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो जो सुभाष पालेकर ने जो हमें बताया है या विभाग ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है कि जीवाणुओं की संख्या कैसे बढ़ानी है, भूमि को उपजाऊ कैसे बनाना है प्राकृतिक विधि द्वारा, वो सब हमने उसी तरीके से तैयार करके, पूरी सामग्री तैयार करके उस तरीके से हमने खेतों में डाला हुआ है। तो हमारी भूमि जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। जो मॉडल इन्होंने हमें बताया है उसमें जैसे मिक्स क्रॉपिंग करना है, तो मिक्स क्रॉपिंग का फ़ायदा मेन क्रॉप तो बचत मान सकते हैं और जो हमारी दूसरी सहायक क्रॉप है वो हमारा जो लागत है उसको पूरा कर सकती है। इन सारे कामों में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम भी बराबर सहयोग करती हैं। मैं अपनी सभी किसान बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्राकृतिक खेती करें, कम से कम अपने क्यारियों में, अपने घर में प्राकृतिक खेती करें और अपने बच्चों को प्राकृतिक सब्जियां खिलाएं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, आगे तंदुरुस्त रहें। खेतों में भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने, जीवाणु संख्या बढ़ाने आदि के लिए श्री अजय कुमार विभाग द्वारा बताए गए उपाय जैसे जीवामृत, घन जीवामृत के साथ साथ कीटों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए अग्नि अस्त्र, दशपर्णी अर्क तथा प्राकृतिक विधि से कीटनाशक भी स्वयं तैयार करते हैं व निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी घटक शून्य लागत से तैयार होते हैं। ये 5 बीघा में ऐसे एरिया में कर रहे हैं जो ड्राई लैंड है, और ड्राई लैंड में जो है वो मतलब जो ये बोलते हैं कि ड्राई लैंड में खेती नहीं हो सकती, उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि ये पानी भी जो है वो अपलिफ्ट करके जो है वो नेचुरल मतलब वो ले रहे हैं। और जो इन्होंने जैसे प्राकृतिक विधि में बताया गया है कि ये 70 से 80% जो है वो हम पानी की बचत करते हैं, तो उन्होंने वो प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया है। जैसे कि मतलब आच्छादन से जो है वो नमी बनी रहती है, तो उसमें जो वो फिर पानी की ज़रूरत कम होती है। और दूसरा मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन्होंने जो है वो जैसे वो बोलता है कि देसी गाय नहीं है हमारे पास, हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो कोई कैरियों के लिए करना भी नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने 5 बीघा में
बिना देसी गाय के और संसाधन भंडार से जो है वो आसपास के गोबर गौमूत्र लेके जो है वो खुद एक घटक तैयार कर रहे हैं, तो इस सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। सरकारी मदद से उन्हें बहुत संबल मिला है। उन्होंने खेत के चारों ओर सोलर युक्त बाड़बंदी की है और सिंचाई सुविधा के लिए भू संरक्षण विभाग के माध्यम से ट्यूबवेल लगाया है, जिस पर सरकार द्वारा उपदान दिया गया है। आत्मा परियोजना के माध्यम से उन्हें जीवामृत, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क तैयार करने के लिए प्लास्टिक ड्रम तथा फलदार पौधे मुहैया करवाए गए हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।